Assalamualaikum and welcome to another virtual lesson of chemistry for class 9. Today our topic is, before going to our topic, we discuss about the chemical combinations or the chemical reactions and their types. So, chemical reactions and types. Basically, we discussed the chemical reaction, the types of chemical reaction before. So, today we are going to discuss with their equations, right? So, the first equation is calcium carbonate, CaCO3. When we heated the calcium carbonate, we get calcium oxide and carbon dioxide, right? And the next example is copper react with oxygen to get copper oxide, right? Then another example is AgNO3 reacts, means silver nitrate react with sodium chloride to get silver chloride and sodium nitrate, right? Then we get another example which methane gas react with oxygen to form carbon dioxide and water. Right, students? Then इसके अलावा हम एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि मैग्नीशियम को रिएक्ट करवा सकें ऑक्सीजन के साथ, तो वो भी हमें क्या मिलेगा? मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड. कॉपर रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गेट copper sulfate and hydrogen gas, right? So I have written over here the 6 chemical reactions. So which type of these chemical reactions? Calcium carbonate heated to break down the two components or the two compounds, so this is decomposition reaction. After that, copper reacts with oxygen to form copper oxide. Two reactant combine होके one बना रहे हैं, तो that is known as addition reaction, right? सिल्वर नाइट्रेट डिस्प्लेस कर रहा है दोनों एलिमेंट्स को, यानी सिल्वर डिस्प्लेस करके क्लोरीन के साथ मिल रहा है और सोडियम जो है वो नाइट्रेट के साथ मिल रहा है, तो दिस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट. ये सारे रिएक्शंस आप रीड आउट या पढ़ चुके हैं अच्छे से, बट इस वक्त मैं एक जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ. देन अब कोई भी चीज़ हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, अच्छा यहाँ पर हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, तो व्हेन ऑक्सीजन के साथ जब भी कंबाइन करेंगे और हीट प्रोड्यूस होगी, तो दैट इज नोन एज कंबस्शन रिएक्शन. देन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, सेम, दिस इज द addition reaction. Now copper reacts with sulfuric acid to form copper sulfate and hydrogen. कॉपर क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है ओनली हाइड्रोजन को, राइट? तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया. डिस्प्लेस कर रहा है, उसकी जगह को चेंज कर रहा है. सो वी हैव 5 types of chemical reaction: decomposition, addition, single displacement, double displacement and combustion reaction. ये reactions जो हैं, ये chemical equations जो हैं, ये बन तो रही हैं, ये किस तरह से बन रही हैं, इसके अंदर क्या क्या elements मौजूद हैं, क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, उसको हम यहीं पर एक दफ़ा overview कर लेते हैं. Then we are going toward our actual topic of this session. So calcium, carbon and oxygen. We have 3 elements over here. ये जो एलिमेंट्स मौजूद हैं यहाँ पर, इनके साथ इनके नंबर्स भी यहाँ पर आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं, राइट। ये क्या है कि इतने नंबर ऑफ मोल्स कंबाइन कर रहे हैं, देन ये एक
कंपाउंड बन रहा है या कुछ भी बन रहा है। नाउ यहाँ आपको नजर आ रहे हैं कुछ कोफिशिएंट, इन्हें क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ये क्या करते हैं? इनको हम पुट करते हैं कि इतने नंबर ऑफ मोल्स जो है यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं ताकि हमारे पास एक बैलेंस इक्वेशन आ जाए। बैलेंस इक्वेशन मीन्स कि सारी चीज़ें एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन में मिली हुई हों। सो टुडे आवर टॉपिक इज बैलेंस द इक्वेशन, राइट। तो ये एक जस्ट ओवरव्यू था। अब हम अपने एक्चुअल टॉपिक पे आएंगे कि बैलेंस द इक्वेशन, बैलेंसिंग द इक्वेशन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं कि पेपर में हमारे पास केमिकल इक्वेशन, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन आता है, यस आता है। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग द इक्वेशन आपकी इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है आपके पास, और ये आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आता है। क्या आता है कि एक पूरी इक्वेशन आपको लिखकर दे दी जाती है, देन यू उसमें कोफिशिएंट लगाते हैं आप, एंड देन उसको बैलेंस किया जाता है। सो एक सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं जो अभी हमने ली थी। CaCO3 रिएक्ट्स कर रहा है, यानी हीट करेंगे तो CaO में टूट रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या देखना है कि इसमें क्या केमिकल इक्वेशंस, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। एक केमिकल इक्वेशन की आखिरकार बेसिक चीज़ें क्या होती हैं? दिस साइड, द लेफ्ट हैंड साइड इज रिएक्टेंट एंड द राइट हैंड साइड इज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट, अब रिएक्टेंट में कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं वो हम रिएक्टेंट की साइड पे लिख लेंगे। कैल्शियम है, कार्बन है एंड ऑक्सीजन है। सेम प्रोडक्ट में भी, अच्छा ये चीज़ 100% कन्फर्म्ड है कि जो एलिमेंट्स आपके रिएक्टेंट में मौजूद होंगे वही आपके प्रोडक्ट में भी मौजूद होंगे, राइट। सो हियर कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब ये कितनी कितनी क्वांटिटी में यहाँ पर मौजूद है? कैल्शियम इज 1 and in the product is also 1, carbon is 1, here is also 1, oxygen is 3 and here is 1। अच्छा, जब यहाँ कुछ नहीं होगा तो यहाँ 1 कंसीडर किया जाता है। 1 + 2 = 3। so this equation is already balanced, right? ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है तो इसमें हमें कोई भी कोफिशिएंट यूज करने की नीड नहीं है। now we take another example of अदर केमिकल इक्वेशन हम देख लेते हैं। द केमिकल इक्वेशन इज CaOH whole twice and H4Cl to form CaCl2 plus NH3 plus H2O। इसी के साथ साथ हम एक और केमिकल इक्वेशन भी देख लेते हैं आयरन की। रिएक्ट विथ कार्बन मोनोऑक्साइड टू गेट आयरन प्लस CO3। CO3 is not a compound, CO2 is the compound, right my dear student? So reactant, you know here is a reactant, ये क्या है हमारे पास? रिएक्टेंट, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स इन दिस इक्वेशन, बट क्या सिमिलर रहेगा इसमें? इनके क्या सिमिलर रहेगा? इनके एलिमेंट्स सिमिलर रहेंगे क्योंकि एलिमेंट्स कभी भी चेंज नहीं होते हैं। कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन यही हैं। सेम यहाँ पर भी यही होंगे, कैल्शियम। अच्छा, हम इसी सीक्वेंस के साथ रखेंगे ताकि हमें बैलेंस करने में इजी रहे। नाउ कैल्शियम इज 1, जब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मौजूद है। ऑक्सीजन इज 2, क्योंकि होल ब्रैकेट ट्वाइस है तो और कहीं ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गए? 2 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ 2 + 4 = 8। नाउ नाइट्रोजन इज 1 and chlorine is 1,
नाउ व्हाट इज हियर? कैल्शियम इज 1, क्लोरीन इज 2, ऑक्सीजन इज 1, एंड हाइड्रोजन इज 3 + 2 5। यहाँ तो बहुत सारा अनबैलेंस है भाई। इससे पहले वाली इक्वेशन में तो बहुत अच्छा था कि सभी बैलेंस था, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, बट यहाँ पे हमें नीड है। अब जहाँ पर कम होते हैं इक्वेशन में तो हम सबसे पहले कोफिशिएंट वहाँ यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ यूज़ करेंगे 3 × 6 + 2 6 7 8, हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस हो गया इस तरह से, बट अनबैलेंस क्या हो गया? नाइट्रोजन अनबैलेंस हो गया। नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पर 2 लगाते हैं तो यहाँ पर और क्या अनबैलेंस हो रहा है? 2 4 8 + 2, यहाँ पर ये 4 की जगह 8 + 2 ये 10 बन गए। क्लोरीन भी अनबैलेंस हो गया। ओहो, यहाँ पर तो और मसले हो गए, बट यहाँ क्लोरीन बैलेंस हो गया इसके लगाने से। बट अगर हम ऑक्सीजन को भी तो हमें बैलेंस करना है, अगर हम यहाँ पर 2 लगाते हैं तो क्या होगा? ऑक्सीजन बैलेंस, क्लोरीन इज ऑल्सो बैलेंस्ड, कैल्शियम इज ऑल्सो बैलेंस्ड। 2 2 4, 4 + 6, 6 + 4 क्या हो गया? 10, ये भी बैलेंस हो गया। तो मेरे हिसाब से तो ये बैलेंस हो गई है। सो लेट्स चेक, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 10, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 2, nitrogen 2, and chlorine 2, and the chlorine 2. So this equation is balanced, right? इस तरह से आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होगा ताकि ईजीएस्ट वे में आप इसको कंप्लीट कर जाएं। अच्छा, एक चीज़ का यहाँ ज़रूर ख्याल रखिएगा कि इवन नंबर में हमें इनको लेकर आना होता है, क्योंकि ऑड नंबर को हम ईजिली पुट नहीं कर सकते कि किस तरह से ऑड हम कोई भी कोफिशिएंट डालेंगे यहाँ पर तो वो मल्टीप्लाई होके इवन नंबर में ही आएगा, राइट? तो कोशिश कीजिए कि वो इवन में आए तो आपके लिए बैलेंस करने में ईजी रहेगा। नाउ वी मूव टुवर्ड दिस इक्वेशन। यहाँ रिएक्टेंट ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट भी 2 हैं एंड प्रोडक्ट भी 2 हैं, ठीक है? अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ आयरन है 2, ऑक्सीजन है 3 + 1 4 एंड कार्बन है 1। सो व्हाट ओवर हियर? आयरन इज 1, ऑक्सीजन इज 2 एंड कार्बन इज 1। सिर्फ कार्बन बैलेंस है यहाँ पे। अब क्या करना चाहिए हमें आयरन को बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो डजंट मैटर, यहाँ आयरन हमारा बैलेंस हो गया, बट ऑक्सीजन हमारा अभी भी अनबैलेंस है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो क्या होगा? 2 2 4 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, बट कार्बन भी हमारे पास यहाँ पर 2 हो गया, बट यहाँ कार्बन फिर अनबैलेंस हो गया। कार्बन को यहाँ बैलेंस करने के लिए हम अगर यहाँ पर 2 लगाते हैं तो ऑक्सीजन अनबैलेंस हो जाएगा, राइट? फिर क्या करें? अगर हम 2 के बाद 3 लगाते हैं तो क्या होगा? कार्बन हमारे पास 3 हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया? 3 + 3 = 6, राइट? अगर हम यहाँ पर भी 3 लगा दें तो क्या हो रहा है? कार्बन हमारा 3 हो गया, 3 2 6, ऑक्सीजन भी 6 हो गया, बैलेंस हो गया आपका। यस, बैलेंस हो गई ये इक्वेशन। आयरन 2, ऑक्सीजन 6, कार्बन 3। सो हमें देखना पड़ता है कि किस तरह से हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो रही है। अब कोफिशिएंट आप इजीली चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर भी, राइट? बट ये कोफिशिएंट किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, किस तरह से आप एडिशन कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है। इस तरह से ईजीएस्ट वे है कि आप इस तरह से लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट भी होता है कि किस तरह से किया जाएगा। हमें तो आता नहीं है, हमसे तो हो ही गई। बहुत से स्टूडेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको छोड़ देते हैं, लेकिन इसको छोड़िएगा नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है
और आपके लिए बहुत इफेक्टिव भी है, क्योंकि इससे फुल मार्क्स गेन किए जा सकते हैं आपको, राइट। सो मेन टॉपिक हमारा आज का बैलेंस इक्वेशन था। इसी के साथ साथ मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे बैलेंसिंग इक्वेशंस दूंगी, जिनको आपने खुद बैलेंस करना है, उसे मैं बैलेंस करके नहीं दूंगी। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा कि आपके पास जब ये एक पूरा असाइनमेंट के तौर पे आ जाएगा तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड जिससे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेसन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।